हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर देखा था उसमें हमने डेरिवेटिव्स जो हैं इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स के बारे में देखा था। हमें पता है स्किन जो है जो इंटेगुमेंट है प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल टू इंटरनल साइड में या एक्सक्रीशन इंटरनल टू एक्सटर्नल साइड में जो होता है वो उनके अलावा भी जो इंटेगुमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है इन शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो हमने इंटेगुमेंट्री जो डेरिवेटिव्स थे कौन कौन से हो सकते हैं, एपिडर्मल हैं, डर्मल हैं, उनके बारे में जो है स्टडी किया था। आज हम एक सिंगल जो डेरिवेटिव है उसके बारे में करेंगे, दैट इज ग्लैंड। ग्लैंड जो है एपिडर्मल स्किन डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। ग्लैंड जो होती है एक्चुअल में सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल। और ये एपिथेलियल के जो सेल होती हैं उनकी प्रोलिफिकेशन से बनते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और ये प्रोजेक्ट करते हैं इनटू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ग्लैंड की आप डेफिनेशन मान सकते हैं इसको। कुछ ग्लैंड हमें पता है कंटिन्यूटी विद द सरफेस के साथ रहते हैं बाय अ डक्ट, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो सरफेस के साथ उनका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और वो जो है उनकी डक्ट जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं। वो अपना सिक्रीशन जो है इंटरनली जो है वो रिलीज करते हैं, इसीलिए उनको एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दे दिया जाता है। ग्लैंड हमने बताया सिक्रीटरी होती हैं फंक्शन में, एपिथेलियल सेल से बनती हैं जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो लेयर है वहाँ से बनती हैं। एक्सोक्राइन इन नेचर होती हैं, उनको एक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो अगर हम स्किन डेरिवेटिव में ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड आएंगी, ठीक है। फिर आते इसमें जो हमने बताया कि ग्लैंड्स एपिडर्मल ग्लैंड हो सकती हैं, वो डर्मल ग्लैंड भी हो सकती हैं, क्योंकि हम स्किन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम एपिडर्मिस से या जो इंटेगुमेंट है वहाँ से जो चीज़ अराइज होती है उन ग्लैंड्स को हम एपिडर्मल ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसमें हमने बताया कि ये एपिथेलियल के सेल जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो लेयर है जिसको मालपीजियन लेयर का नाम भी दे देते हैं वहां से बनती है। ये एपिडर्मिस से अराइज होती हैं और ये डर्मिस में भी इन्वेड कर सकती है, यानी कि इसकी जो इन्वेजिनेशन जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। उसकी जो ओपनिंग होगी वो हमेशा सरफेस पर होगी। यूनिसेलुलर हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, ट्यूबुलर हो सकती हैं, एल्वियोलर इन शेप हो सकती हैं, सिंपल, कंपाउंड, ब्रांच, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड जो हैं वो एपिडर्मिस से अराइज हो सकती हैं। ये क्यूबॉइडल या कोलुमनर एपिथेलियम से लाइंड होती हैं। इनका जो नाम होता है वो उनका जो वर्क वो करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेजर अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंट नेम से हम ग्लैंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेजर जो टाइप ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं वो है म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड, ल्यूमिनिसेंट, फेमोरल, यूरोपाइजियल, स्वेट, सिबेशियस, सेंट एंड मेमोरी ग्लैंड्स। क्योंकि हम कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जो है वो वर्टिब्रेट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने उसकी जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है
ग्लैंड की वो स्टडी करनी है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड हम कर रहे हैं क्योंकि उनके बेसिस डिफरेंट हो सकते हैं कि किस बेस पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला बेस है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती हैं वो हमेशा जो सरफेस के ऊपर सेल है, एपिडर्मिस के सेल है, उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो नॉन सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, अदर सेल जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, उनके जो साथ जो है ये ग्लैंडुलर सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की है वो है गॉबलेट सेल। बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं वो होती गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं बेस से नैरो होते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं एपेक्स की तरफ, और इसके अंदर जो है सिक्रीटरी ये ग्रेन्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। गोबलेट सेल जो है प्रोटीन सिक्रीट करते हैं म्यूसिन, और ये म्यूसिन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है म्यूकस बना लेता है। म्यूकस जो है एक स्लाइमी सी लेयर होती है जो कि लुब्रिकेशन ऑफ ऑर्गन, जहां पर भी गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल प्रेजेंट होंगे वहां पर वो लुब्रिकेशन का काम करती है। म्यूसिन जो है, क्योंकि हमने बताया जो भी सिक्रीशन ओपनिंग होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है चाहे वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, अगर वो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं तो वो हमेशा जो है ऊपर सरफेस के ऊपर खुल रही हैं, तो इनका सिक्रीशन भी जो है वो सरफेस के ऊपर आता है। अब इन जो यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह के हो सकते हैं। जैसे हमने बताया एक तो गॉबलेट सेल जो कि एपिडर्मिस में अदर सिक्रीटरी सेल के, नॉन सिक्रीटरी सेल के साथ प्रेजेंट होता है। और बीकर सेल्स हैं, जैसे कि ये सेल जो होते हैं ये भी स्पेशलाइज शेप हो जाती है लेकिन होते गॉबलेट सेल जैसे ही हैं और म्यूकस ही सिक्रीट करते हैं। ये जो डिस्टेंडेड हो जाते हैं जब इनके अंदर बहुत सारा म्यूकस जो है सिक्रेटिंग ग्रेन्यूल जो है एपिकल एंड पर इकट्ठे हो जाते हैं और इनको एक गोबलेट सेल जैसा अपीयरेंस जो है वो देना शुरू कर देते हैं। ये साइक्लोस्टोम के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ग्रेनुलर ग्लैंड सेल होते हैं जो ये भी गोबलेट सेल जैसे हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं। थ्रेड सेल हैं, ये भी यूनिसेलुलर ग्लैंड है और म्यूकस ग्लैंड है। इसमें जो हैग फिश होती है उनके अंदर देखने को मिलते हैं कि ये भी म्यूसिन सिक्रीट करते हैं, वही एक्सपोजर से म्यूकस बन जाता है और ये म्यूकस को इस तरह रिलीज करते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और एक नेटवर्क सा बना लेते हैं जिसमें एनिमल जो है उसके अंदर एनिमल को सेफ्टी जो है वो मिलती है। बीकर और ग्रेनुल सेल हमने बताया साइक्लोस्टोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन, कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिनकी स्नाउट के ऊपर जो है स्पेशल सिक्रीटरी सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एग कैप्सूल को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो जैसे ही उसके ऊपर वो म्यूकस रिलीज करते हैं वो एग जो शेल जो है वो डाइजेस्ट कर हो जाता है और लार्वी जो है वो फ्री हो जाती है। सेकंड जो है इसमें स्ट्रक्चर के बेस पर सेकंड जो कैटेगरी है वो है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी जो एपिडर्मल सेल होते हैं उन्हीं से ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो है आपस में जुड़ जाते हैं। एक मल्टीपल सेलुलर यानी कि नंबर ऑफ सेल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल जो है वो ग्लैंड का काम कर रहा था, यहाँ पर एक जैसे सेल जो है एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस स्ट्रक्चर
जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर जो बना वो फिर एक ग्लैंड का काम करता है। और ये क्या होता है कि जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो ऐसे उनकी इन्वेजिनेशन, इंटरनल इन्वेजिनेशन हो जाती है, ठीक है, और ये डर्मिस में ये पोर्शन जो है डर्मिस के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन आप देखेंगे इसका जो कनेक्शन होता है सरफेस के साथ वो हमेशा टिप पर रहता है, एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा ये आउटर साइड में जो एपिडर्मिस के बाहर सरफेस पर खुलते हैं। कभी भी आप ये नहीं देख पाएंगे कि जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं वो उनका कनेक्शन जो है आउटसाइड से निकल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। ब्रांचिंग हो सकती है जिसके कारण, अब जैसे ये एक सिंपल इन्वेजिनेशन दिख रहा है हमें, तो ये सिंपल टाइप है, लेकिन इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है, तो ये कंपाउंड ग्लैंड भी बन सकते हैं। इस जो स्ट्रक्चर बनता है इसका जो डिस्टल पार्ट होता है जो कि डर्मिस के अंदर इन्वेड कर जाता है वो सिक्रीटरी पोर्शन होता है। देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टी सेलुलर, ये एपिडर्मिस के सेल जो हैं इस डर्मल रीजन के अंदर जो है वो इन्वेजिनेट हो जाते हैं और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो डर्मिस के अंदर एंटर कर गया इसको सिक्रीटरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके जितने भी सेल हैं, अब आप ये देखेंगे एपिडर्मल सेल हैं, ये सिक्रीटरी सेल जो कि सिक्रीशन बनाते हैं, सिक्रीशन बनाने का काम करते हैं, वो उनको जो नरिशमेंट है वो डर्मिस वो प्रोवाइड करती है। अब हम सेकंड लेते हैं कि उनकी शेप। अगर हम शेप देखते हैं तो ग्लैंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप में। देखो स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब वो उनकी शेप देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो ट्यूबुलर हैं या सेकुलर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूबुलर में क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। ये एक सिंपल एपिडर्मल सेल है यूनिसेलुलर, ठीक है, जिसमें एक सिंगल सेल जो है ग्लैंड का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, इसमें भी सिंगल सेल जो है वो, ये आपको टर्न होता हुआ दिख रहा है लेकिन इसका सिंगल सेल जो है वो ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है जिसमें जो स्ट्रक्चर बना वो एक ट्यूब लाइक बना, ठीक है, लंबी सी ट्यूब बनी जो कि एक एंड से वो क्लोज है और दूसरी एंड से वो ओपन होती है। ये जो सिंपल ट्यूबुलर हो सकती हैं जो कि नप्शियल पैड जो होते हैं फ्रॉग्स के अंदर, सिरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं जो मैमल्स की ईयर्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, वो इस तरह की ग्लैंड होती हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। फिर सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड में देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो बना लेकिन इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्वाइल्ड हो जाता है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो है ब्रांच और ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक है लेकिन उसमें ब्रांचिंग हो गई है। अब ये ब्रांचिंग हो गई है तो इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा चेंज हो गया। अब ये सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड बन गई और इसके एग्जाम्पल है लार्ज स्वेट ग्लैंड, जो ऐसे एरिया जहाँ पर जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो है कंपाउंड। एक तो हमने बताया ये सिंपल टाइप है कि एकदम सिंपल ट्यूबुलर है, क्वाइल्ड है या ब्रास्ट है। कंपाउंड में क्या होता है कि ट्यूबुलर है लेकिन वो मल्टीपल ब्रांचिंग जो है शो करता है, इसमें बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं जो यूनाइट करके ट्यूब्यूल जो है हायर ऑर्डर में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न हुई, फिर यहाँ पर डिवीज़न हो गई, ठीक है, और ये ट्यूब्यूल आपस में कंबाइन करके एक लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये सभी एक कॉमन, यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन अपर्चर के द्वारा जो है वो सरफेस पर खुलते हैं।
और इसकी एग्जाम्पल है जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं मोनोट्रीम्स के अंदर, जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, उनके अंदर कंपाउंड ग्लैंड जो है वो देखने को मिलती है। सेकंड जो शेप है वो होती है सेकुलर, सैक लाइक ग्लैंड होती हैं। इनकी जो शेप होती है वो फ्लास्क शेप होते हैं, जिसमें जो नीचे वाला पोर्शन स्फेरिकल एक्सपेंशन हो जाती है, और ट्यूबुलर डक्ट की, ये ट्यूबुलर डक्ट है और इसमें ये स्फेरिकल एक्सपेंशन हो गए। और इसके जो ये सेल होते हैं ये सिक्रीटरी सेल होते हैं जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसके दो पार्ट हुए, एक सिक्रीटरी पार्ट हुआ जिसको एसिनस बोल देते हैं, और दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट जिसको कंडक्टिंग पोर्शन जो है वो कह देते हैं। एसिनस या एल्वियोलर डक्ट का नाम भी दिया जाता है इनको। जो सिक्रीटरी पार्ट होता है स्फेरिकली एक्सपेंडेड पार्ट होता है, और ये डर्मिस में पहुंच जाता है, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है डाउनवर्ड ग्रो करता है, तो ये डर्मिस के अंदर जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो एक पैसेज का काम करता है सिक्रीशन को आउटसाइड में ले जाने का टुवर्ड्स एपिडर्मल सरफेस की तरफ। सेकुलर ग्लैंड्स को भी हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि ये सिंपल हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। सिंपल वही ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड है। सिंपल सेकुलर ग्लैंड जो है उसका एक एग्जांपल है कटनियस ग्लैंड ऑफ फ्रोग, या जितनी भी आप म्यूकस सेल देख रहे हैं, गॉबलेट सेल देख रहे हैं, वो एक सिंपल सेकुलर ग्लैंड की एग्जांपल है। अगर ब्रांचिंग की बात करते हैं तो सिंपल ब्रांच सेकुलर ग्लैंड जो है वो माइबोमियन ग्लैंड है, आईलिड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्पेशियस जिनको ऑयल ग्लैंड बोल देते हैं मैमल्स के अंदर, वो भी सिंपल ब्रांच सेकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड होती हैं। सेकंड इसमें कैटेगरी आती है वो है कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड। अब यहाँ पर कंपाउंड का मतलब है वही कि मल्टीपल ब्रांचिंग, और फिर ब्रांचिंग से भी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एक लोब बनता है जिसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स बन जाते हैं, और इन लोब्यूल्स के अंदर जो है आप ब्रांचिंग देखेंगे तो टिप के ऊपर आपको इस तरह का सिक्रीटरी वेसिकल दिखाई देता है। ठीक है, और ये भी कंपाउंड, चाहे वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ग्लैंड का, चाहे वो सेकुलर स्ट्रक्चर है, वो मेमोरी ग्लैंड में मिलेगा। बस फर्क इतना है कि अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो वो मोनोट्रीम जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। अदरवाइज जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स के अंदर कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड जो है वो देखने को। जो नेक्स्ट है वो है कि वो कैसा मटेरियल सिक्रीट करे, उनका जो सिक्रीशन है वो कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको हम फर्दर फोर टाइप में डिवाइड कर देते हैं कि उनका सिक्रीशन कैसा सिक्रीट कर रहे हैं। तो पहला आता है म्यूकस ग्लैंड। हमने देखा म्यूकस ग्लैंड सबसे कॉमन, सिंपल, कंपाउंड सिंपल है, ट्यूबुलर है। ठीक है, इस तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है। तो म्यूकस ग्लैंड जो होती हैं उनके अंदर सेल जो होते हैं वो पेल वैक्यूलेटेड होते हैं, साइटोप्लाज्म उनका फ्लैटेंड होते हैं, वो उनका डेंस न्यूक्लियाई होता है जो कि बेस पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये एक गॉबलेट सेल का एग्जाम्पल है। नीचे से हमने बताया था नैरो होते हैं, ऊपर से ब्रॉड होता है, और इनका न्यूक्लियस जो है वो बेस की तरफ डायरेक्टेड होता है। और ये विस्कस प्रोडक्ट जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन, वो सिक्रीट करते हैं। हमने बताया म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। म्यूसिन जो है वाटर के साथ मिलकर म्यूकस बना लेता है। सेकंड है सीरस ग्लैंड्स होती हैं जो कि उनके जो सेल होते हैं वो राउंड न्यूक्लियाई होती है जिसके चारों तरफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और उसके साइटोप्लाज्म में सिक्रेटरी ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये वाटरी सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करता है,
होता वाटरी है लेकिन उसमें प्रोटीन रिच हो सकता है, फ्लूइड लाइक प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड में हम देखते हैं ना, सोडियम है, उसके अंदर जो है साल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड जिनके अंदर वेरिएबल प्रोपोर्शन हो सकता है सीरस और म्यूकस, यानी कि वाटरी और म्यूकस जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। और इसकी जो सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड है एग्जाम्पल है। फिर आते हैं ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड जिनको हम फैटी ग्लैंड भी बोल देते हैं, फैट ग्लैंड, ये सिबेशियस ग्लैंड जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि लिपिड प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, बोमियन ग्लैंड्स होती हैं मैमल्स के अंदर, ये इनकी ऑयल ग्लैंड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टाइप रहती है वो है कि ग्लैंड जो है उनका सिक्रीशन कैसा है, मोड ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, पहले हमने देखा कि उनका टाइप ऑफ सिक्रीशन कैसा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं या वाटर कर रहे हैं या फैट कर रहे हैं। यहाँ पर है मोड कैसा है, किस मोड में सिक्रीशन हो रहा है। तो उसके बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है मीरोक्लाइन ग्लैंड, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये मीरोक्लाइन ग्लैंड जो जिनको एक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, ये क्या होता है कि ये जो ग्लैंड होती हैं ये अपना सिक्रीशन बनाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर, सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर डालती हैं। वो सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो सरफेस के ऊपर फ्यूज हो जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस का जो एग्जाम्पल है वैसे वर्क करते हैं। और ये डायरेक्ट जो है अपना सिक्रीशन आउटसाइड में डाल देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द ग्लैंड। जो ग्लैंड है वो रिमेन इंटैक्ट रहती है जैसी है, जैसे एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल है, स्वेट ग्लैंड है। मीरोक्राइन सिक्रीशन जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। सेकेंड होते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मीरोक्लाइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, इसके अंदर ये सिक्रेटरी वेसिकल बने और ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो है अपना सिक्रीशन बाहर निकाल देते हैं। ग्लैंड जो है वो इंटेक्ट रहती है। होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन जो है अपनी सेल बॉडी के अंदर स्टोर करती हैं। उसके बाद ये डाई कर जाती हैं और इनका जो है डिस्चार्ज विद सिक्रीशन जो है इनको निकाल दिया जाता है, मतलब एज ए होल पूरी ग्लैंड जो है वो बाहर निकल जाती है। जैसे कि आप देखते हैं ऑयल ग्लैंड, जो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, वो पूरी ग्लैंड जो है वो बाहर आ जाती है, यानी कि अपना सिक्रीशन बनाती हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। थर्ड टाइप जो ग्लैंड आती हैं वो होती हैं एपोक्राइन ग्लैंड। इसका कोई देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स या साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये अपना सिक्रीशन जो है आउटर, आप ये देखेंगे ये ग्लैंड है, ये आउटर एंड पर इकट्ठा कर लेती है यहाँ पर। ठीक है, और जब भी रिलीज करना होता है तो ये कुछ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो होता है ग्लैंड का, वो भी सिक्रीटरी मटेरियल के साथ जो है वो रिलीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि ड्यूरिंग लैक्टेशन, कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड भी स्वेटिंग ग्लैंड भी होती हैं जो कि एपोक्राइन होती हैं। इसके साथ हमने अब एक तरह से क्लासिफिकेशन देखी कि ग्लैंड की शेप, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, उनकी शेप कैसी हो सकती है, उनका सिक्रीशन कैसा हो सकता है और उनका मोड ऑफ सिक्रीशन क्या रहता है। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हमें ग्लैंड का एक जर्नल जो पिक्चर होती है वो हमें क्लियर हुए है। अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक लेंगे वो होगा कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेगुमेंट्री ग्लैंड, जो कि हम वर्टिब्रेट्स के
कंपैरेटिव एनाटॉमी को जो है स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कंपैरेटिव करेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपैरिजन करेंगे कि ग्लैंड जो है किस क्लास के अंदर किस तरह की ग्लैंड जो है वो देखने को मिलती है। तो थैंक यू।